गीता दर्शन जीवन दर्शन में आप सभी का स्वागत। हमारी चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुण, सांख्य योग और जीवन। सांख्य योग देखना सिखाता है, खुद को देखें और जाने, तत्वदर्शी बने, अपनी प्रकृति को पहचाने। प्रकृति यानी स्वभाव, नेचर। मनुष्य का स्वभाव प्रकृति के 3 गुणों के मेल से बनता है। 3 गुण रजस, सत्व और तमस हैं। रजस एनर्जी या एक्शन, सत्व फ्लो, तमस यानी रेस्ट या नो मूवमेंट यानी स्लीपिंग अवस्था। तमस जो कि स्लीपिंग या साइलेंस है, जब यह बढ़ता है तो लेजीनेस, डार्कनेस, डलनेस जीवन में आती है। रजस का अर्थ है कि कोई भी कार्य स्टार्ट करना या एक्शन यानी स्लीपिंग से जागना, कोई भी एक्शन स्टार्ट करना। जब रजस बढ़ता है तो ड्रीमिंग, लॉट्स ऑफ डिजायर्स, अट्रैक्शन और माइंड का हर समय पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। सत्व का अर्थ है फ्लो। जब सत्व बढ़ता है तो जीवन में ज्ञान आता है। ज्ञान या नॉलेज आने से हमारा जीवन प्रकाश से भर उठता है। सत्व जब बढ़ता है तो वो ऑब्जर्वर हो जाता है। रजस और तमस दोनों को कंट्रोल करता है, जिससे जीवन सुखी होता है और पीस और लव से भर उठता है। मनुष्य में तीनों गुण ही कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, रजस, सत्व, तमस, एक साइकिल की तरह। जब व्यक्ति सोता है तो तमस, नींद से जागता है एनर्जी के साथ तो रजस, और जब अपने कार्यों में लग जाता है फ्लो में, सत्व। हर मनुष्य में ये तीनों कंटिन्यूसली वर्किंग करते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जब गाड़ी खड़ी है तो यानी तमस, गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, गियर डाला तो वो रजस में आ गई, अपने फ्लो में चल रही है तो सत्व, फिर रुकी तो तमस, फिर स्टार्ट हुआ तो रजस। इसी तरह ये तीनों गुण मनुष्य में कॉन्टिन्यूसली वर्किंग करते रहते हैं, एक साइकिल की तरह, रजस सत्व तमस, रजस सत्व तमस। परंतु कोई भी गुण जब एक्सेस में होता है या कोई एक ही गुण डोमिनेट करता है तो मनुष्य निरंतर उसी गुण में रहने के कारण उसी गुण के स्वभाव वाला हो जाता है। जैसे अगर रजोगुण की प्रधानता बढ़ती जाती है तो मनुष्य हर समय गुस्से में रहता है तो वो रजोगुणी। यदि मनुष्य हर समय शांत या प्रसन्न रहे तो वो सत्वगुणी, और हर समय रेस्टिंग मोड में रहे तो आलसी और तमोगुणी। रजोगुण या तमोगुण का अधिक बढ़ना रोग है। एक ही गुण में स्थित रहना रोग को जन्म देता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। मेरे द्वारा ही समस्त जीवों का इस प्रकृति में जन्म संभव है। प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के ये समस्त जीव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भारत दर्शन की अगर बात करें, चाहे वो ज्योतिषी हो या किसी औषधि की बात करें, तो उनमें भी ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये रजस है या ये सत्व है या ये तमस है। ये तीनों गुण एक साइकिल की तरह प्ले करते हैं। मेडिटेशन द्वारा मनुष्य 5 तत्वों और तीनों गुणों की प्रकृति को समझ सकता है। मेडिटेशन अपने फ्लो को बैलेंस करना सिखाती है, जिससे मनुष्य पीस और हैप्पीनेस का अनुभव करते हुए एनलाइटमेंट का अनुभव करता है। फ्लो सत्व की प्रॉपर्टी है। जिसने फ्लो को बैलेंस कर लिया
उसकी तीनों गुणों पर मास्टरी हो जाती है। वो तीनों गुणों की साइकिल को अपने में देख व समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा मनुष्य वैराग्य की स्थिति में रहता है, वह योगी कहलाता है। वैराग्य अर्थात सहज रहना, नॉन इंडल्ज रहना, ये जागृत अवस्था है। ऐसा व्यक्ति अपने गुणों को कंट्रोल कर सकता है और हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में हमारी सेंसेस एक्सरे मशीन की तरह वर्क करती हैं, यानी खुद में और दूसरों में गुणों को प्ले करते हुए देखना और ऑब्जर्व करना। यानी जब देखना आ जाए तो जीवन में समभाव आते हैं और हम हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।